5 दिनों के निलंबन के बाद लोकसभा के 25 कांग्रेस सदस्य आज करेंगे सदन में प्रवेश। अनुशासनहीनता के कारण लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस पार्टी के 25 सांसदों को 5 दिनों के लिए किया था निलंबित। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने एक बार फिर से दोहराया, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। कुपवाड़ा में ही एक अन्य मुठभेड़ में सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है, जिसमें 2 जवान शहीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया में एक रैली को संबोधित करते हुए बिहार राज्य को प्रतिभा और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बताया। कहा कि बोध गया को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और आम लोगों के लिए रोजगार के और अवसर पैदा होंगे। साथ ही कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव राज्य को जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर से आए स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को विशेष उपहार भी प्रदान किए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस डे के मौके पर कहा कि लागत लेखा सेवा के अधिकारियों से सरकार को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए समय समय पर अपने कौशल और विशेषज्ञता को बढ़ाने की बात कही। राजकोषीय मजबूती की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि सरकारों को अपने संसाधनों को ध्यान में रखकर ही खर्च करना चाहिए। कोयला खंडों की नीलामी का तीसरा दौर मंगलवार से शुरू होगा। कुल 5 कोयला खंडों के लिए कई कंपनियों के 22 आवेदन पत्रों को शुरुआती चरण में स्वीकृति दे दी गई है। सरकार कोयला खंडों के तीसरे दौर की नीलामी 11 से 13 अगस्त तक कराएगी। सरकार अब तक 2 दौर की नीलामी में निजी कंपनियों को 29 कोयला खंडों की नीलामी कर चुकी है और इससे उसे 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक धनराशि प्राप्त हुई है। मुंबई पुलिस ने विवादास्पद राधे मां को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। कांदिवली थाने में पेश होने के लिए जारी किए हैं समन। राधे मां पर दहेज प्रताड़ना और धोखाधड़ी समेत कई मामलों में होगी पूछताछ। भोपाल में भी राधे मां के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। दक्षिण पश्चिम मानसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय है। कांगड़ा, ऊना, किन्नौर और चंबा जिले के अनेक हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। कांगड़ा जिले में भांकड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड ने पौंग बांध में लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण इसके गेट खोल दिए हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों में भारी वर्षा हुई है। उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य हिस्सों में भी व्यापक वर्षा हुई है। नेपाल की 4 प्रमुख पार्टियां देश को 6 प्रांतों में बांटने के एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमत हो गई हैं। इनमें से प्रत्येक प्रांत की सीमा भारत के साथ सटी होगी। इस फैसले से नए संविधान के अंतर्गत संघवाद से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला सुलझ गया है। संविधान सभा की संवैधानिक राजनीतिक वार्ता तथा आम सहमति समिति ने एक लंबी बैठक के बाद मध्य रात्रि में देश को 6 प्रांतों में बांटने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इराक की सरकार ने प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें उन्होंने उपराष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्रियों के कई पदों को रद्द करने की बात कही थी। ये प्रस्ताव बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य वित्त में सुधार लाने और भ्रष्टाचार को कम करने के पहल के रूप में देखा जा रहा है। पूर्वी चीन में भीषण चक्रवाती तूफान साउडलर से बड़े पैमाने पर तबाही। भारी वर्षा के कारण 16 लोगों की मौत और 5 लापता। भूस्खलन की घटनाएं और कई मकान ढहे। भीषण तूफान से 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित। अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक घर में 6 बच्चों सहित 8 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। टेक्सास के एक मकान में 6 बच्चे और 2 लोगों के शव बरामद किए गए। मामले में एक 39 वर्षीय व्यक्ति पकड़ा गया है। मरने वाले में 6 बच्चों के साथ डेविन जैक्सन, उसकी पत्नी वेलेरी जैक्सन की पहचान की गई है। पुलिस के अनुसार संदिग्ध और मृतकों के बीच किसी रिश्ते के होने की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है और हत्या के कारणों की भी जाँच की जा रही है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता आज से इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। पुरुष एकल के पहले दौर में भारत की ओर से पी कश्यप और एच.एस. प्रणॉय अपनी चुनौती पेश करेंगे। वहीं मंगलवार को साइना नेहवाल और पी.वी. सिंधु महिला एकल के दूसरे दौर में अपनी चुनौती रखेंगी। यूरोपीय दौर पर गई भारतीय पुरुष हॉकी टीम दूसरे चरण में स्पेन से अपना पहला मुकाबला आज खेलेगी। भारत को स्पेन से 3 मैच खेलने हैं। पहले चरण में भारत ने फ्रांस को 2 मैच की सीरीज में 2-0 से शिकस्त दी थी। भारत FIH रैंकिंग में 8वें जबकि स्पेन 11वें स्थान पर है। कैप्टन सरदार सिंह को जीत का सिलसिला जारी रखने और अधिक आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करने की उम्मीद। चेन्नई में चल रही त्रिकोणीय सीरीज में भारत ए ने दक्षिण अफ्रीका ए को 8 विकेट से हराया। 245 रन के मिले लक्ष्य को भारतीय टीम ने 74 गेंदों के शेष रहते हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल के 130 रन और कप्तान उन्मुख चंद के 90 रन की पारी से भारत ने आसान जीत हासिल की। टूर्नामेंट में आज भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में होगा मैच।